नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज नेट। आइए आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी और चर्चित खबर, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में सनसनी फैला दी है। बिहार की सियासत में अब गूंज रहा है शंखनाद, और यह शंखनाद किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का है। शंकराचार्य जी ने कर दी है ऐतिहासिक घोषणा। अब बिहार के हर विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे निर्दलीय गौ भक्त उम्मीदवार। यानी अब चुनावी समीकरणों में जुड़ने जा रही है एक नई और अध्यात्म से जुड़ी ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वैसे तो सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ जातीय सामाजिक समीकरणों का प्रयोगशाला नहीं होगा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में गूंजेगा गौ माता का मुद्दा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में किया है सनातनी राजनीति का शंखनाद। इसी कड़ी में पटना से लेकर कोने कोने तक निकाली गई है गौ मतदाता संकल्प यात्रा। संदेश साफ है, इस बार चुनाव में गौरक्षा बनेगी सबसे बड़ा एजेंडा। सभी को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता का संरक्षण होगा। गौरक्षा सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की मूल आत्मा है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि आने वाले चुनावों में वही उम्मीदवार चुना जाए जो गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और स्पष्ट नजरिया रखता हो। बंधु, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही गौ माता की रक्षा पूरे देश के जितने भी हिंदू हैं उनकी और उनके साथ साथ जो हिंदू नहीं हैं उनमें से भी बहुतों की सदा से कामना रही है कि गौ हत्या बंद हो, पूरे भारत में बंद हो और गाय को पशु के रूप में चिन्हित न करते हुए उनको माता के रूप में चिन्हित किया जाए और पुकारा जाए। लेकिन आज़ादी के पहले से जो हमारी ये मांग थी, जिसके बारे में देश के सभी उस समय के बड़े नेताओं ने ये आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि आज़ादी मिलते ही, स्वराज्य प्राप्त होते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्याबंदी की जाएगी। 80 साल के लगभग आज़ादी को अभी तक बीत गए, अभी भी वो वचन किसी भी नेता ने पूरा नहीं किया। एक के बाद एक पार्टियां सत्ता में आती रहीं, वोट हमारा ही लेती रहीं और हमारी ही माँ को काट काट करके बेचती रहीं, खाती रहीं। तो ऐसी परिस्थिति में सनातन धर्मियों का जो धैर्य है, लंबे समय तक उसकी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अब इससे ज़्यादा धैर्य धारण करना कायरता होगी। इसीलिए सनातनियों ने अब ये निश्चय किया है कि अब हम अपनी गौ माता की रक्षा के लिए स्वयं खड़े होंगे। जो भी इसके लिए करना पड़े वो सब करने के लिए अब सनातनी तैयार हैं, लेकिन किसी भी दशा में अब गौ माता की हत्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसी क्रम में उन्होंने ये भी सोचा है, सनातन धर्मियों ने, कि अगर देश की कोई भी पार्टी, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे मध्य वाली हो, कोई भी जो गौ माता के पक्ष में खड़ी होती नहीं दिखाई दे रही, तो एक सनातनी राजनीति की धारा देश में आरंभ करके उसी के द्वारा उसी को सत्ता में ला करके भविष्य में गौ माता की रक्षा का प्रयत्न राजनीतिक रूप से भी किया जाए। व्यक्तिगत रूप से भी गौ माता की रक्षा के लिए लोग आगे आ रहे हैं और वो हर रास्ता अपनाने के लिए सनातनी अब तैयार हो रहे हैं, जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सत्ता जब मार्ग पर जाने लगती है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए आचार्यों ने उपाय किए हैं। आपका बिहार ही है जहाँ पर कभी राजा था महानंद और मगध का ही राजा था, नहीं जाएगा तो सही रास्ता नहीं पकड़ पा रहा था, तो चाणक्य नाम के आचार्य उसके सामने आए और उन्होंने कहा कि सही रास्ते पे चलो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। नहीं चला, अंत में आचार्य चाणक्य ने उसके राज्य का अंत करके नए राज्य का आरंभ करवा दिया। यही वो बिहार है जहाँ पर जयप्रकाश नारायण नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने राजनीति में कोई पद तो नहीं लिया, लेकिन उस समय की निरंकुश सत्ता को भली भांति ये परिचय करा दिया कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो राजाओं की शक्ति तात्पर्यहीन हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ के और यहाँ के साथ साथ देश के राजनीतिज्ञों को ये बताने के लिए इस यात्रा के माध्यम से निकले हैं कि सनातनी जो भावना है, उस भावना को आप नहीं समझ रहे हैं, इसका अच्छा परिणाम आपके लिए नहीं होगा। धीरे धीरे सनातनी आपसे कट जाएंगे। वो स्वयं शक्तिमान हो, वो एक अलग
बात है, लेकिन आपको भी अपनी शक्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो ये परिस्थिति है। हम ये चाहते हैं कि जो सनातनी हैं वो दूसरा कोई रास्ता अपना लें, हिंसा आदि का मार्ग अपना लें, वो ठीक नहीं होगा। इसलिए उनको एक सही रास्ता बता दिया जाए, और वो सही रास्ता लोकतंत्र में मतदान है। इसलिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप उसी प्रत्याशी को वोट कीजिए जो प्रत्याशी शपथ पूर्वक उद्घोषणा करे कि हम गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हमारी विजय होती है तो सबसे पहला काम हम गौ माता की रक्षा का करेंगे जो हमारे वश में होगा। तो चूँकि कोई भी पार्टी तैयार नहीं है गौ माता के लिए खड़े होने के लिए, इसलिए मजबूरी हो गई है कि गौ माता की रक्षा के लिए निर्दल प्रत्याशी खड़े हों, और जो लोग इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं वो उनको मतदान करके अपनी भावना को प्रकट कर सकें। तो ये पूरी हमारी बात है जो हमने आपको संक्षेप में बता दी। अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो एक एक करके। सवाल ये है, शंकराचार्य ने साफ कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों से दिल्ली में बातचीत की है। उनसे पूछा गया है क्या आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए संसद में अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। यही वजह है कि अब शंकराचार्य ने मजबूर होकर खुद बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है हर विधानसभा सीट से गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। नामांकन की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों की पूरी सूची औपचारिक रूप से घोषित कर दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल देखने को मिला। हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। लोगों ने शंकराचार्य के संदेश को श्रद्धा और उत्साह से आत्मसात किया। समर्थकों का कहना था कि यह कदम न सिर्फ राजनीति में नई धारा लेकर आएगा, बल्कि सनातनियों की आवाज को मजबूत करेगा। सामाजिक और धार्मिक संगठनों की नजर अब इस अभियान पर है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि हर सीट से गौ भक्त उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे तो यह बिहार के पारंपरिक वोट बैंक समीकरणों को पूरी तरह हिला सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म में बहुत ऐसे मठ हैं, बहुत ऐसे मंदिर हैं जिनके पास पर्याप्त आमदनी होती है, लेकिन आपको इसी के साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे आमदनी वाले मठ मंदिर हैं उनको सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है। लाखों हमारे मठ मंदिरों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। सरकार वहाँ जो चढ़ोतरी आती है उसको उठाती है और वही अपने यहाँ ले जाती है। और आपको बताना चाहेंगे कि उस आमदनी को हिंदुओं के वेलफेयर के लिए नहीं खर्च किया जाता है। वो आमदनी भी जो मंदिर की चढ़ोतरी है उसको भी मुसलमानों ईसाइयों के खर्च के लिए दिया जाता है, उनके वेलफेयर के लिए दिया जाता है। अभी तमिलनाडु की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है कि भाई मंदिर की आमदनी को आप जो है दूसरे संप्रदाय के लिए क्यों खर्च करते हो। अभी वहाँ पर उन्होंने तो बहुत अच्छा फैसला दे दिया। पहली बार ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, तमिलनाडु के हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जा रही है। तो हमारे आमदनी के जो स्थान है वो हमारे हाथ में नहीं है, उन पे भी सरकार बैठ गई। आज पूरे भारत में एक सरकार की बात नहीं करना है, जितनी भी सरकारें बनी हैं सब ने केवल हिंदू धर्म स्थानों पर कब्जा जमाया है। एक मस्जिद पर आज तक कोई सरकार नहीं गई है, एक गिरजाघर का तो कोई नहीं गई है। तो जब आप दूसरे धर्म के किसी एक स्थान पर भी कब्जा नहीं किए हो तो हिंदुओं के लाखों स्थानों पर क्यों कब्जा करके बैठ गए हो। इसका मतलब है कि हिंदुओं को कमजोर करना ही आपका एकमात्र लक्ष्य है। अब हिंदू बहुत कमजोर हो चुका, अब हम इससे ज़्यादा कमजोर नहीं होना चाहेंगे। अब हम अपने बल को समेट करके स्वयं शक्तिमान होना चाहेंगे ताकि राजनीतिक रूप से भी हमारा संरक्षण बना रहे। आप स्पष्ट संदेश क्या देना चाहते हैं? हम स्पष्ट संदेश यही देना चाहते हैं कि हर सनातनी को कि आप अपनी सनातनी राजनीति को आगे लेकर के आइए और देश में राजनीतिक विंग भी सनातनियों का होना चाहिए, क्योंकि देश सनातनियों का है और सनातनी की ही राजनीति यहाँ नहीं है। आप देखिए यहाँ रूस की राजनीति भी है, यहाँ चाइना की भी राजनीति है, यहाँ पे अमेरिका की भी राजनीति है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की भी राजनीति है जो पार्टी बना करके यहाँ राजनीति कर रही है। यहाँ पर भारत की जो मूल धार्मिक राजधर्म की राजनीति है वो राजनीति पार्टी ही नहीं है और ना वो राजनीति कोई कर रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि भारत में भारत की ही राजनीति नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक विचारधारा भी हमारी स्वदेशी होनी चाहिए और वो भी रेस में होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। बिहार की सियासत में अब एक नई शक्ति का प्रवेश हो चुका है। सवाल साफ है, क्या गौ भक्त प्रत्याशी चुनावी मैदान में बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? क्या गौ माता का मुद्दा बिहार चुनाव की असली धुरी बन सकता है? जवाब जनता देगी। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 10। बिहार विधानसभा चुनाव की हर बड़ी, दमदार और एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले यहीं पर।